Good morning all of you, myself Rishmi Mehendi Ratta. Today we start with the first chapter, first unit of class 6th, English reader. So now we'll start here. Okay, the first unit is family. The whole book is divided in the units. In first unit there are 2 chapters. So first unit is family. Here we start family. What is family? You all know about the family. A family is a group of 2 or more persons. A family is a group of 2 or more persons related by birth, marriage or adoption who live together. All such related persons are considered as member of one family. हम सब क्या है? फैमिली. लाइक आप अपने घर में रहते हो, अपनी किस में रहते हो? फैमिली में रहते हैं. ठीक है, या तो आप कनेक्टेड हैं बाय बर्थ, ठीक है, या तो आप बर्थ से ही अपनी फैमिली में रहते हो, मतलब आपका जन्म हुआ है तो वो आपकी फैमिली है, या आपकी कहीं मैरिज हुई है. जैसे एक गर्ल मैरिज करके एक लड़की एक घर से दूसरे घर जाती है तो वो भी एक फैमिली में जाती है. या हम कभी किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, हम उसे अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं, इधर गर्ल और बॉय, तो वो भी हमारी क्या है? फैमिली है. तो ऑल सच रिलेटेड पर्सन आर कंसीडर्ड मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली. वो सब क्या कंसीडर किए जाते हैं कि सब क्या है? मेंबर्स हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं. ओके, सो हियर इज द पजल क्रॉसवर्ड. इसमें जस्ट क्या करना है? आपको फिल आउट करना है. दिस इज सिस्टर, ब्रदर, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ फैमिली. ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर, आंट लाइक आर चाचा, ठीक है, चाचा, मामा, तो ये सब हमारे कौन होते हैं? अंकल. ठीक है, और आंट कौन होती हैं? हमारी लाइक बुआज, और आर जो हमारी ताई जी होती हैं, हमारी चाची होती हैं, वो सब हमारे आंट है. ठीक है, नेक्स्ट फादर, मदर. हेयर इज ग्रैंड मदर एंड हेयर आर कजन्स एंड अंकल. तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली. ठीक है, दिस वॉज द इंट्रो. This was just the intro. Now we will start the chapter 1. Benjamin grows up. ठीक है, बेंजामिन कैसे ग्रो अप करता है, लाइक वो कैसी उसकी परवरिश होती है, कैसे वो बड़ा होता है, इस फैमिली में वो कैसे आगे बढ़ता है. ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे बेंजामिन की स्टोरी. फादर, मे आई कम इन इफ यू आर नॉट बिजी. कौन पूछता है? इट वॉज मैरी द एल्डेस्ट डॉटर. उनकी सबसे बड़ी बेटी पूछती है कि पापा मैं आ सकती हूँ क्या अगर आप बिजी नहीं हैं. शी वॉज ट्राइंग हार्ड टू फिल द प्लेस ऑफ हर मदर हु हैड डाइड 2 years ago. जो 2 years ago 2 साल पहले जिनकी डेथ हो गई थी, वो उनके लिए आती है और वो कहती है कि क्या मैं आ सकती हूँ अंदर. वो क्या कर रही थी? वो अपनी मम्मा का प्लेस फिल कर रही थी घर पे, लाइक अपनी मम्मा की जगह पे सारे काम कर रही थी, जैसे पापा को खाना बनाना और पूरा घर मैनेज करना, घर का सारा मैनेजमेंट वो कर रही थी. क्यों? क्योंकि हर मदर इज नो मोर. उनकी मम्मा की डेथ हो चुकी थी 2 years ago. फादर एंड ओल्ड मैन नाउ. ठीक है, एक बंदा काम करते करते ओल्ड तो हो ही जाता है, तो अब वो बहुत बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं अपने. लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, व्हाट इज इट मैरी. वो अपनी बुक पढ़ते पढ़ते उनसे पूछते हैं, अच्छा क्या हुआ मैरी, बताओ. द सेम ओल्ड स्टोरी फादर. वो कहती है फिर से वही बात है, कोई नई बात तो है नहीं है मेरे पास, वही पुरानी बात है. बैनी इज अप टू द मिसचीफ अगेन. बैनी बहुत शैतान हो चुका है. मिसचीफ मीन्स बहुत ही नॉटीएस्ट चाइल्ड. ओके, वेरी नॉटीएस्ट चाइल्ड इन द होम. तो बैनी क्या है? बहुत ही ज्यादा नॉटीएस्ट चाइल्ड है. मिसचीफ अगेन. दिस टाइम ही हैज टू रब सूट ऑन द डोर नॉब्स. अभी उसने क्या किया है? सारे घर के जो डोर नॉब्स हैं, जितने भी लॉक्स हैं, सबको ब्लैक कर दिया है. पूरा घर उसने ब्लैक कर दिया है. आई थिंक यू विल टू स्पीक टू हिम. यू शुड स्पीक टू हिम. आपको उससे बात करनी चाहिए. आई विल स्पीक टू हिम मैरी, ही सेड. जस्ट देन रूथ वॉक्ड इन. उसने कहा मैरी ओके मैं उससे बात करता हूँ. उसके बाद क्या हुआ? रुथ, उनकी एक और डॉटर, वो वहां आई. व्हाट शैल आई डू विद बैनी. वो बोली क्या करना चाहिए मुझे बैनी के साथ. क्यों? क्योंकि फिर से बैनी ने कुछ और शैतानी करी होगी पक्का. ही इज चेजिंग रोवर एंड कैट अराउंड द गार्डन. उसने
उनका डॉगी और जो कैट है उसको वो गार्डन में भगा रहा होगा, कोई ना कोई वजह होगी, या हो सकता है ऐसे ही वो मजे कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो। आई विश यू शुड स्पीक टू हिम। मेरे को लगता है पापा आपको उससे बात करनी चाहिए। आई विल डू सो रुथ, डोंट बी स्ट्रेस्ड। तुम परेशान मत हो, मैं उससे बात करूंगा, आज मैं उससे बात जरूर करूंगा, ठीक है, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। बट ही इज सो नॉटी, वो बहुत नॉटी है पापा, बहुत नॉटी। ही इज सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, और लड़कों से वो बिल्कुल अलग है। जोसेफ नेवर यूज टू बी नॉटी व्हेन ही वाज लिटिल। जोसेफ जो हमारा ब्रदर है वो इतना नॉटी कभी भी नहीं था जब वो छोटा था। नाउ जोसेफ इज ट्राइंग टू कैच द पुअर क्रिएचर्स, हियर ही कम्स नाउ। अब क्या है, अब जो जोसेफ है वो अब सबकी हेल्प करता है, ठीक है, अब वो एक अच्छा बच्चा हो चुका है। बट वो कभी भी इतना नॉटी नहीं था जितना ये हमारा बैनी है। बैनी कौन है? बेंजामिन। बेंजामिन की शॉर्ट फॉर्म, मतलब बेंजामिन को प्यार से बैनी, बैन ये लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करता है? कैच द पुअर क्रिएचर्स। जोसेफ अ टॉल ऑफ 17 एंटर्स विद अ सीरियस लुक। जोसेफ क्या है? एक 17 ईयर्स का बॉय है, मतलब वो कॉलेज गोइंग बॉय है आई थिंक, और वो बड़े सीरियस लुक में आता है और पापा से कहता है, पापा उससे कहते हैं क्या हुआ? व्हाट हैपेंड जोसेफ? इज दैट किड अगेन? फिर से उस बच्चे ने परेशान किया? चेजिंग रॉवर एंड द कैट। यस, जोसेफ कहता है यस। हैव यू स्टॉप्ड हिम? क्राइड रुथ। रुथ ने कहा रोते रोते, क्या पापा आपने उसे रोका? क्या जोसेफ आपने उसे रोका? यस आई डिड, बट नॉट टिल दे हैड ट्रैम्प्ड मोस्ट ओवर द मैरीज जेरेनिम्स। उसने मैरी के सारे जेरेनिम्स, मतलब ये एक तरह का प्लांट है, उसने सारे जो वो है प्लांट उसने बहुत खराब कर दिए मैरी के, फ्लावर्स प्लांट एंड ऑल, ठीक है। वो बहुत परेशान, वो बहुत इरिटेट कर रहा है, कुछ ना कुछ हरकतें करता है और वो ऐसे करके परेशान कर रहा है हम सबको। समथिंग हैज गॉट टू बी डन अबाउट द यंगर्स। उस छोटे बच्चे के बारे में कुछ तो करना चाहिए पापा, वो बहुत ज़्यादा न्यूजेंस हो चुका है अब। ही इज़ गेटिंग टू बी अ परफेक्ट न्यूजेंस। परफेक्ट न्यूजेंस मीन्स एक शैतान, बहुत ओवर शैतान हो चुका है, सबकी नाक में उसने दम कर रखा है, बहुत परेशान करता है वो सबको। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग अबाउट हिम, जोसेफ सेड फादर। आर योर ब्रदर्स इन द हाउस? पापा बोलते हैं हाँ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ मैं कुछ करने के लिए। आप मुझे ये बताओ कि बाकी आपके भाई लोग अब घर आ गए? जो उनके दो बेटे आई थिंक बिजनेस पे जाते थे, तो क्या वो घर आ गए हैं? आई थिंक आई हर्ड दे कम इन। वो कहता है मैंने सुना है कि वो आ गए हैं। डू यू वॉन्ट टू सी देम? क्या आप उन्हें देखना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो? एडम एंड लेमुएल की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो एडम एंड लेमुएल आते हैं दरवाजे पे, और वो आते हैं, वो आज घर से जल्दी आ गए हैं। क्यों आ गए हैं जल्दी? पता चलेगा अभी। वी केम एज सून एज वी गॉट द मैसेज। उन्हें मैसेज मिला है। क्या मैसेज मिला है? कि पापा उन्हें बुला रहे हैं, ठीक है। उनके फादर उन्हें कॉल कर रहे हैं, ऐसा उन्हें मैसेज मिला था। डिड यू सेंड फॉर अस? क्या पापा आपने हमें लेने के लिए भेजा है? बेनी सेड यू विश टू सी अस एट वंस। बेनी ने बोला कि आप हमें देखना चाहते हो। इफ ही हैज बीन प्लेइंग ट्रिक्स अगेन, फिर से वो ट्रिक खेल रहा है, फिर इसने हमारा पागल बना दिया। अब की बार उसने किसका पागल बनाया है? एडम और लेमुएल का, अपने ब्रदर्स का, बड़े भाइयों का। एडम्स फेस बिकम सीरियस। एडम का फेस एकदम सीरियस हो गया। समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दैट बॉय। कुछ तो करना चाहिए उस बच्चे का। वो बच्चा इतना शैतान हो चुका है कि जिसकी लिमिट नहीं है। उस बच्चे का हम कुछ तो करेंगे। फाइन, चलो देखते हैं उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। पापा क्या सॉल्यूशन निकालते हैं उस बच्चे का। You over all little ones, boys, said Mary. We never behaved in this kind of way, said the brothers. You're right, said father. Something must be done. हम बच्चे कभी भी ऐसे नहीं थे। हमारे सारे भाई छोटे थे, बहनें, पर हम कभी भी ऐसे नहीं थे। ऐसा इतनी शैतानी किसी ने नहीं की जितना बैनी करता है। तो हमें बैनी के लिए कुछ तो करना चाहिए। अब देखते हैं बैनी के लिए हम क्या कर सकते हैं। नाउ विल मूव इन द सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हम मूव करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसने कहा, ओल्ड मैन ने, सिट डाउन ऑल ऑफ यू, सेड द ओल्ड मैन, आई नीड टू टॉक टू यू। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यंग पीपल ओबेड, वंडरिंग बट नॉट क्वेश्चनिंग। सब लोगों ने, सब बच्चों ने उनकी आज्ञा का पालन किया, आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखा, बट कोई क्वेश्चन नहीं किया। ठीक है, वो बैठ गए कि ओके
बताइए पापा क्या हुआ? यू ऑल कम टू मी विथ कंप्लेंट्स ऑफ बेंजामिन। आप सब मेरे पास कंप्लेंट्स लेके आते हो, किसकी? बेंजामिन, द नॉटियस्ट चाइल्ड, द न्यूजियंस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू दिस डे टू स्पीक टू यू अबाउट द चाइल्ड। मैं वेट कर रहा था कि एक दिन आप सबसे बात करूंगा उस बच्चे के बारे में। और वो कुछ सोच रहे थे, वो एक गहरी सोच में थे, कुछ सोच रहे थे। ही पॉज्ड फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, उन्होंने थोड़े टाइम रुके और उन्होंने देखा कि मुझे बात करनी चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी की पोर्ट्रेट की तरफ देखा, वहाँ पर उनकी वाइफ की पोर्ट्रेट थी रूम में। उन्होंने उनको कुछ देख रहे थे और कुछ सोच रहे थे बैनी के बारे में या अपनी वाइफ के बारे में, पता नहीं, पर वो कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे वो? 10 years ago that child were left on our doorstep। हमारे घर के दरवाजे पे 10 साल पहले हमें वो बच्चा मिला था। ठीक है, उसको कोई वहां छोड़ गया था या वो खुद आ गया, वी डोंट नो। आई वॉज डाउटफुल अबाउट टेकिंग हिम इन बट योर मदर विश टू इट। मैं उसे अंदर नहीं लेना चाहता था, पर तुम्हारी मम्मा चाहती थी कि उसे हम अंदर रखें। वी डिसाइडेड टू कीप हिम फॉर सम टाइम। हमने उसे थोड़े टाइम के लिए रखना चाहते थे। और क्यों रखना चाहते थे हम उसे? वी वॉन्ट टू गिव हिम अ गुड स्टार्ट इन लाइफ। हम उसे एक अच्छा स्टार्टअप देना चाहते थे। स्टार्टअप मीन्स हम उसे एक अपब्रिंगिंग, अच्छे संस्कार देना चाहते थे। तो हम उसे रखना चाहते थे कि चलो रखते हैं इस बच्चे को और थोड़ा इसका पालन पोषण करते हैं। पता नहीं इसे कौन छोड़ गया है, पता नहीं ये कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा, तो हम ही रख लेते हैं, हमारे पास कोई कमी तो है नहीं। ही इज नाउ मोर और लेस 10। अब वो अप्रॉक्स 10 का हो गया है। ठीक है, हमने उसे आज तक रखा, अब वो बड़ा हो चुका है और आप सब भी बड़े हो चुके हैं। यू आर ऑल ग्रोन अप नाउ। जोसेफ 17 ईयर्स का हो गया है, कॉलेज जा रहा है। एडम और लैमिल जो है वो बिजनेस में सेट हो गए हैं पापा के। रूथ एक ड्रेस मेकर बन गई है और जो मैरी है वो घर को पूरा संभाल रही है। द ओल्ड मैन वेंट ऑन, आई होप दैट व्हेन आई एम गॉन दिस होम विल स्टिल बी हियर। मैं चला जाऊंगा जैसे आपकी मम्मा चली गई, पर ये घर क्या है, ये यहीं रहेगा, ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है। कोई भी मर के अपने साथ कोई चीज नहीं ले जाता है। ठीक है, तो उनके पापा उस सबको बच्चों को बोल रहे हैं कि बेटा ये घर भी यहीं रहने वाला है, आप सब भी यहीं रहने वाले हो, मैं तो एक दिन चला जाना है मुझे तो। देयर रिमेन्स बेंजामिन, और बेंजामिन भी यहीं रहेगा। और ही इज नो किन टू अस, वो हमारा बच्चा नहीं है, हमारा खून नहीं है, हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, और वो हमारे घर का जना भी नहीं है अगर देखा जाए तो। बट एन ऑर्फन, वो क्या है? एक ऑर्फन है, मतलब एक अनाथ है। नो पर्सन हैव एवर क्लेम्ड हिम, कभी किसी बंदे ने उसे ना कोई क्लेम किया और मुझे लगता भी नहीं करेगा। कोई नहीं उसे लेने आया कि ये हमारा बच्चा है, हमें दे दो या कुछ। टाइम पास आउट होता जा रहा है। द टाइम टू डिसाइड व्हाट शुड बी डन विद हिम। अब एक टाइम आ गया है कि हमें उसके साथ क्या करना होगा, हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। वो रुके थोड़े टाइम और इधर उधर देखा। ऑल द यंग फेसेस वर सीरियस, सब बच्चे बड़े सीरियस थे। कोई कुछ नहीं बोला, कोई अपनी जगह से नहीं हिला, सन्नाटा छा गया एकदम। वी हैव डन ऑल दैट वी कुड फॉर हिम, हमने वो सब किया जो हम उसके लिए कर सकते थे। नाउ ही इज हेल्दी, अब वो हेल्दी हो चुका है, मतलब एक अच्छा हमने उसे परवरिश भी दी और अब उसका बॉडी भी एक हेल्दी हो चुकी है। पहले वो बहुत कमजोर था जब वो आया था। हार्टी चाइल्ड, वो बहुत अच्छा प्यारा चाइल्ड है। उसको मैंने वेल ट्रीट किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, कपड़े दिए, पूरा खाने को दिया, वेल फेड किया, उसको सब दिया। ठीक है, ही इज मिस्चीवियस, वो बहुत मिस्चीवियस है, बहुत नॉटी है, पर उसका हार्ट जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब वो बाय हार्ट बहुत अच्छा है। मैरी को छोड़ के तुम सब आते हो मेरे पास उसकी कंप्लेंट लेके, एंड ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट मैरी कम टू मी टू विद कंप्लेंट्स ऑफ हिम। नाउ इधर दिस बॉय टू बी सेंट, या तो अब इस बॉय को क्या करना चाहिए, भेज देना चाहिए कहीं। कहाँ भेजना चाहिए, चलो देखते हैं भाई कहाँ भेजते हैं। वी हैव हमें उसको अब कहीं भेज देना चाहिए। कहाँ भेज देना चाहिए? सेंट अवे टू सम इंस्टीट्यूशन, हम उसको कहीं भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? किसी अनाथालय में। ठीक है, और ही मस्ट बी वन ऑफ यू फॉर नाउ एंड ऑलवेज, या फिर वो तुम सबकी तरह हमेशा यहाँ रहेगा। अब तुम डिसाइड करोगे कि वो यहाँ रहेगा या वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें आगे उसकी देखभाल करनी है, मुझे नहीं करनी। मैं तो चला जाऊंगा एक दिन, तुम ही हो उसके बड़े भाई बहन और उनका ख्याल रखोगे। तो हमें उसे कहीं इंस्टीट्यूशन भेज देना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें उसे यहीं रखना चाहिए, ये आप लोग डिसाइड करोगे।
ओके फाइन, यू डिसाइड, आई शिल से नथिंग, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेंजामिन बिकम्स माई ओन सन, वो मेरा अपना बेटा बनकर रहेगा। बट अगर आप ऐसा चाहते हो तो, आप सब ऐसा चाहते हो तो वो आपका भाई बन के रहेगा। मैरी हिड हर फेस इन हर हैंड्स, मैरी ने अपना फेस ऐसे करके हाइड कर लिया और वो एक गहरी सोच में चली गई। एडम वॉक टू द विंडो, एडम वॉक करते करते विंडो के पास गया और बाहर देखने लगा, कुछ सोचने लगा। और सारे बच्चे एकदम इधर उधर बिखर गए, सडन अप्रोर, इधर उधर बैठ गए, सोच में डूब गए कि अब क्या करना चाहिए। ओ फादर, वी कुडंट लेट हिम गो, आई एम श्योर फादर, वी नेवर थॉट ऑफ सच अ थिंग एज सेंडिंग हिम अवे, व्हाई ही इज आवर बैन। बच्चों ने बोला, नहीं नहीं पापा, हम उसे कहीं नहीं भेजना चाहते। मैरी, एडम, मतलब हम उसे कहीं नहीं भेजना चाहते, वो हमारा बच्चा है। ठीक है, वो थोड़ा सा लिटिल किड है, क्यूट है, मिस्चीवियस भी है, थोड़ा सा नॉटी है, नॉटी नहीं बल्कि नॉटीएस्ट है। तो क्या हुआ? द लिटिल सो द मिनट ही फाउंड दैट किटीज पॉज वॉज कट, ही सैट डाउन एंड क्राइड। उसको जब दिखा था कि किटी के जो पंजे हैं वो कट हो गए हैं, तो वो वहां पर बैठ के रोने लगा। मतलब वो बाय हार्ट बहुत अच्छा बच्चा है। आई गेस इफ व्हेन ही वेंट आई गो, आई वुड गो आफ्टर हिम, सेड जोसेफ। जोसेफ ने बोला, अगर वो चला गया तो मैं भी जाऊंगा इस घर से। हु हैड बीन लाउडेस्ट टू हिज कंप्लेंट, सबसे ज्यादा जो उसकी कंप्लेंट करता था जोसेफ, उसने कहा अगर वो चला गया तो मैं भी जाऊंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वाई चिल्ड्रन, यू आर रियल एक्साइटेड, आई वॉन्ट अ सीरियस वर्ड, गो स्टे फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, मैं तुम सबसे सुनना चाहता हूँ, या तो तुम मुझे बताओ कि वो जाएगा, ही विल गो, और ही विल स्टे हियर। जोसेफ, व्हाट इज योर वर्ड अबाउट हिम, मुझे सब बताओ मिलके कि आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, द लिटिल सो, ओके सो अब आप मुझे सब बताओ अपना आंसर कि वो यहाँ रहे या यहाँ से जाए। फ्रॉम ईच वन ऑफ यू जोसेफ, व्हाट इज योर वर्ड अबाउट लिटिल बेंजामिन। ठीक है, स्टे ऑफ कोर्स, क्राइड जोसेफ। जोसेफ ने रोते हुए कहा, ऑफ कोर्स वो यहीं रहेगा, आई शुड बी नो वेयर विदाउट हिम, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। रुथ, थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू से, रुथ तुम सोच लो क्या बोलने वाली हो। ओ ऑफ कोर्स ही मस्ट स्टे, नहीं पापा वो यहीं रहेगा, ही इज आवर लाइफ ऑफ आवर हाउस, वो हम सब की लाइफ है, हम तो सब हमड्रम हैं। हमड्रम मीन्स हम सब इतने बोरिंग हैं, हम सब बहुत बोरिंग हैं। हम उसकी तरह ना तो कोई शैतानी करते ना कुछ करते, और हम अगर घर में अकेले रहेंगे तो हमारे रहने से तो जो घर है वो इतना डल और बोरिंग लगता है, इतना नीरस लगता है। हमड्रम मीन्स लाइक without any रस। आई डोंट नो वॉट वी विल डू विदाउट बैनी, हम उसके बिना क्या करेंगे, वो तो बहुत प्यारा बच्चा है। आई हैव बीन हार्ड ऑन द चाइल्ड, सेड लेमन। लेमन ने बोला, मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया था, सो सॉरी, ही इज सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अस। हाँ, हम सबसे अलग है, पर मम्मा उससे प्यार करती थी और हम सब भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो यहीं रहे। एडम, आई हैव लेफ्ट यू द लॉन्गेस्ट टाइम टू थिंक। एडम, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, पापा ने बोला, तुम सोच लो। टेक ऑल द टाइम यू वॉन्ट एंड देन गिव अस योर वर्ड, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लो और हमें बताओ कि व्हाट यू वांट। एडम टर्न्ड राउंड, हिज फेस वाज वेरी ग्रेव। उसका फेस क्या हो गया था, बिल्कुल जैसे किसी गहरी सोच में चले जाते हैं। ग्रेव मीन्स कब्र में, मतलब जैसे एक अंदर ही अंदर वो कुछ सोच रहा था, किसी और दुनिया में चला गया था सोचते सोचते। बट वो बहुत चीयरफुली बोला, नो पापा, आई वॉज द फर्स्ट हु हर्ड दैट स्वीट वॉइस, मैंने उसकी सबसे पहले प्यारी आवाज़ सुनी थी 10 साल पहले। क्यों? क्योंकि वो बड़ा था, बड़ा भाई था, तो मम्मा के बाद मैंने ही उसे देखा था। आई वुड बी स्ट्रेंज इफ आई वर द वन टू सेंड हिम अवे, मैं अगर इन सब में से एक होऊंगा कि मैं उसे भेज रहा हूँ तो ये बहुत गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ साइलेंस फॉलोड, इट वॉज ब्रोकन सून बाय अ लाइवली विसल। कमरे में एकदम शांति छा गई। उसके बाद एक विसल बजती है, बहुत अच्छे से विसल आती है, और कौन आया है विसल बजाते हुए? बैनी अगेन। द नेक्स्ट मोमेंट अ बॉय केम रनिंग इनटू द रूम, एक बच्चा आता है, कर्ली रोजी रैग्ड लाफिंग पेंटिंग, मतलब कर्ली हेयर्स हैं उसके, बड़ा क्यूट सा है वो बच्चा, और वो आता है और वो आके सबको एकदम सीटी बजा के बिल्कुल हैरान कर देता है।
प्यारा सा बच्चा है, हंसता हुआ आता है, पूरा पेंटिंग ऐसे वो कलर में पूरा लथपथ हुआ हुआ लिटिल बेंजामिन। ही स्टूड स्टिल एंड लुक्ड अराउंड ऑल द सीरियस फेसेस। सबको देखता है और पूछता है ये सब इतने सीरियस क्यों हो रहे हो आप लोग, व्हाट्स द मैटर ऑल यू फॉक्स। सब लोगों को पूछता है, ऑल यू पीपल व्हाट्स द मैटर, what happened? He asked Ruth. I chased Rover and the cat around all right. रुथ सॉरी मैंने उसको पकड़ा, बट वो परेशान कर रहा था कैट को, डॉग, तो इसलिए मैंने उसे पकड़ा। आई एम सॉरी। मैरी को बोलता है सॉरी, तुम्हारे फ्लावर क्रश हो गए, बहुत खराब हो गए, आई एम सो सॉरी, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। एडम एंड लैमिल, डिड यू फॉरगेट इट वॉज अप्रैल फूल। उस दिन अप्रैल था, 1 अप्रैल, तो उसने एडम और लैमिल को क्या बनाया था, अप्रैल फूल। और वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता आज 1 अप्रैल है। डिडंट आई फूल यू गुड, क्या मैंने तुम्हें अच्छा फूल बनाया, मैंने तुम्हें झूठ बोला कि पापा बुला रहे हैं और तुम भागे भागे चले आए। हु ऑल कम आउट एंड फ्लाई द काइट विद मी, कौन कौन मेरे साथ आना चाहता है और मैं पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। बेनी कहता है, बेनी को सब कहते हैं, एडम, लैमिल, मैरी, रूथ एंड जोसेफ, वी विल, हम सब आएंगे तुम्हारे साथ और हम सब क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। सो द स्टोरी एंड्स। लॉरा ए रिचार्ड्स, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, लॉरा ए रिचार्ड्स, ये बहुत अच्छे राइटर हैं और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसमें क्या बताया है बेनी ने बोला है कि मैं मतलब बेनी एक अडॉप्टेड चाइल्ड था। हमें यहाँ दिखाया गया है कि फैमिली कैसे बनती है, कैसे सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। कोई शैतान होता है, कोई नॉटीएस्ट होता है, कोई सीरियस वाला होता है, बट सब बच्चे एक से नहीं होते, हर बच्चा एक सा नहीं होता। तो हमें हर किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और उनको उससे कितना प्यार था, हम किसी पेट को पाल लेते हैं तो हमें कितना प्यार हो जाता है उससे, कि वो अगर कहीं चले जाए तो हम रो रो के मर जाते हैं। तो ऐसे ही उन्हें भी बेनी से बहुत प्यार था, सब बच्चों को, पापा को तो ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो वो उसको इतना प्यार करते थे सब कि उसको कहीं नहीं जाने दे सकते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो उनके साथ रहता था, वो उनको हार्ट था, उनको वो सबसे बहुत प्यार करते थे। वो अलग बात थी कि वो उसकी कंप्लेंट्स लेके आते थे क्योंकि वो शैतान था, तो इट्स ओके, बट वो उसको बहुत प्यार करते थे। हम किसी को अडॉप्ट भी करते हैं तो वो हमारा फैमिली का पार्ट बन जाता है, और ऐसे ही बेनी इनकी फैमिली का पार्ट था, द ग्रेट बेंजामिन। सो नाउ वील सी द वर्ड्स टू नो, लाइक वर्ड मीनिंग, डिस्ट्रेस मीन्स अपसेट और वरीड, ट्रैम्पल्ड, रैन ओवर एंड क्रश्ड, ठीक है, भाग जाना, खराब कर देना, बिल्कुल जैसे उसने फ्लावर्स को कर दिया था। परफेक्ट न्यूजेंस, ऑलवेज कॉजिंग ट्रबल, जो हमेशा कुछ ना कुछ शैतानी करता रहता है, कुछ ना कुछ आफत मचाता रहता है, वो होता है परफेक्ट न्यूजेंस। नो किन टू अस, हमसे रिलेटेड नहीं है, वो हमारा ब्लड नहीं है। इंस्टीट्यूशन मीन्स हम किसी उसे ऑर्फन भेज देते हैं, मतलब हम उसे अनाथालय भेज देते हैं। और हमड्रम इज बोरिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नाउ विल start with the chapter 2 of unit 1. Okay, the unit is family. Now we'll move forward for the second chapter. Second chapter is laughing song. This is not a chapter, this is a rhyme. Okay, this is a rhyme sung by William Blake. The poetess is William Blake. William Blake कौन है? William Blake एक नेचर लविंग पोइट है। ओके, उनको नेचर बहुत पसंद है, उनको नेचर से रिलेटेड पोइट्री करना बहुत पसंद है, और वो उनकी सारी जो राइम्स होती हैं, सारी जितनी भी पोइट्री होती हैं, वो सब उनकी नेचर से ही रिलेटेड होती हैं। वो नेचर की ब्यूटी को बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि कैसे नेचर हमें सिखाता है कि हम खुश रहें, हम अच्छे से रहें, एक साथ रहें, हैप्पी रहें। Okay, so this rhyme is related to, this song is related to basically the nature. Okay, now people express their happiness in many ways. मतलब लोग अपने जो हैप्पीनेस है उसे हर तरीके से, अलग अलग तरीके से डिराइव करते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं। See how the poet derives happiness from nature. हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पोइट है वो नेचर से कैसे हैप्पीनेस डिराइव करता है, निकालता है। Okay, now start, read and enjoy. When the green woods laugh with the voice of joy. जब green woods here means a small forest, मतलब आप छोटा मोटा जंगल हो गया या पार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन वुड
एक्सप्लेन किया गया है कि मतलब आप छोटा सा कोई जंगल हो या कोई पार्क हो, कोई ग्रीन एरिया हो, तो व्हेन द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, जब जो ग्रीन वुड्स है वो लाफ करता है, हंसता है विद द वॉइस ऑफ जॉय, इतनी अच्छी सी आवाज होती है, इतना मजा आता है कि जब वो ऐसा लगता है कि जंगल मुस्कुरा रहा है, कोई पार्क मुस्कुरा रहा है। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय। डिम्पलिंग स्ट्रीम, डिम्पलिंग स्ट्रीम मीन्स वेव्स, वेव्स जो एक नदी में उठती हैं ऐसे करके, तरंगे बिल्कुल ऐसे करके जो उठती हैं नदी में। डिम्पलिंग मतलब उनके डिम्पलिंग, जैसे हमारे गालों पे डिम्पल पड़ता है, ऐसे ही जब वो ऐसे ऐसे वेव्स मूव्स कर रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हंस रही हैं। रन्स लाफिंग बाय, ऐसा लग रहा है वो भागती हुई हंस रही हैं। आपस में जैसे हम खेलते हैं, भागते हैं, हंसते हैं, ऐसा लग रहा है वो वेव्स आपस में खेल रही हैं, हंस रही हैं, भाग रही हैं। When the air does laugh with our merry wit and the green hill laughs with the noise of it। और हवा, हवा जो है हमारे आसपास की, वो क्या कर रही है, वो भी हंस रही है। कैसे हंस रही है? विद द मैरी विट, मतलब एक वंडरफुल तरीके से वो हंस रही है। ठीक है, वंडरफुल सीन क्रिएट हो रहा है, एक बहुत अच्छे से वो हंस रहे हैं। एंड द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइज ऑफ इट, और जो हिली एरिया है, सारी ग्रीन हिल्स हैं आसपास की, सब हंस रहे हैं। मतलब नेचर में जितना भी बाहर नेचर है वो सब आपस में खेल रहा है, हंस रहा है, जैसे हम आपस में खेलते हंसते हैं। तो ये नेचर की ब्यूटी उसने दर्शाई हुई है पोएट ने अपने सोच से, कि नेचर में कितनी सारी चीजें हैं देखो, और सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। और हमें भी नेचर को एंजॉय करना चाहिए, हमें नेचर को बरकरार रखना चाहिए कि नेचर में कोई भी हार्म ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुश्किल ना हो, और सब लोग आपस में हंसते बोलते रहें। तो ऐसे ही नेचर है। ओके, सो इसमें हमने क्या देखा? When the green woods laugh with a voice of joy and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with our merry wit and the green hill laughs with the noise of it, कि पूरा जंगल महक रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, नदियां हंस रही हैं, भाग रही हैं, आपस में खेल रही हैं। तो इस तरह से हवा भी हंस रही है हमारे आसपास की, और ग्रीन हिल, जितना भी हिली एरिया है, जितनी भी चट्टान है, जितने भी पहाड़ हैं, सब हंस रहे हैं। ठीक है, सब शोर मचा रहे हैं मिलके, जैसे बच्चे शोर मचाते हैं ना, ऐसे ये सब आपस में मिलके शोर मचा रहे हैं। Now the second stanza. When the meadows laugh with the lively green and the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouth sing ha ha he। अब क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टैंजा में? When the meadows, meadows means जो जहाँ पर बहुत सारा ग्रास होती है, पूरा घास का मैदान होता है, घास ही घास है पूरा। मान लो आप किसी पार्क में गए हो, किसी जंगल में गए हो, वहाँ पे घास ही घास है। तो मीडोज मीन्स अ फील्ड, एक जगह जिसपे घास ही घास भरी हुई है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी हंस रहे हैं। द विडोज लाफ विद द लाइवली ग्रीन, बिल्कुल अच्छे से अब दिल खोल के हंस रहे हैं। व्हेन द ग्रास ऑफर लाफ्स इन द मैरी सीन, और इस वंडरफुल सीन में, इस आश्चर्यजनक सीन में क्या हो रहा है? जो ग्रास होपर है, ग्रास होपर इज एन इंसेक्ट, ये एक टाइप का क्या होता है? इंसेक्ट होता है। तो ये भी क्या कर रहा है? हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। इतना खुशी माहौल देखकर आसपास में सब हंस रहे हैं। व्हेन मैरी एंड सुसैन एंड एमिली, यहाँ पर 3 गर्ल्स को एक्सप्लेन किया गया है। 3 गर्ल्स कौन है? मैरी, सुसैन एंड एमिली। ये तीनों क्या कर रही हैं? ये पार्क में या किसी जंगल में खेल रही हैं। ठीक है, विद देयर स्वीट माउथ, विद देयर स्वीट राउंड माउथ, उनका बड़ा क्यूट सा फेस है, बड़ा प्यारा सा मुंह है, और जिससे वो सॉन्ग गा रहे हैं हा हा ही। तो इन सबको देखकर सारा जंगल, पहाड़, सारे कीट मकोड़े, सारे एनिमल्स, सारे इंसेक्ट सब हंस रहे हैं। एवरीवन इज लाफिंग,
इट इज अ वंडरफुल सीन। ये सब देख के इतना प्यारा सीन क्रिएट हो रहा है कि बहुत मजा आ रहा है। व्हेन द मीडोज लाफ विद द लाइवली ग्रीन एंड द ग्रासहोपर लाफ्स इन द मैरी सीन, व्हेन मैरी, सुसैन एंड एमिली विद देयर स्वीट राउंड माउथ, हा हा ही। तो इस तरह से नेचर की ब्यूटी बताई है अगेन पोइट ने, विद द थ्री गर्ल्स, विद द हैप्पीनेस ऑफ थ्री गर्ल्स whom sharing with together. Okay, now in the next stanza, when the painted birds means colorful birds, ठीक है, डिफरेंट टाइप की बड़ी प्यारे प्यारे कलर की बर्ड्स हैं। द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, वेयर आर टेबल विद चेरीज नट्स इज स्प्रेड, कम लाइव बी मैरी एंड जॉइन विद मी टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा ही। नाउ द पेंटेड बर्ड्स मतलब जो कलरफुल बर्ड्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो हंस रही हैं, शेड में हंस रहे हैं सब आपस में। मतलब एक छाया से जगह है वहाँ पर, जो जहाँ पे जंगल होता है या पार्क होता है वहाँ पे छाया भी होती है ना, शेड होता है, तो वहाँ पर वो सारी आपस में ऐसा लग रहा है जैसे बात करके हंस रहे हो, जैसे हम बच्चे आपस में बात करके हंसते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो पेंटेड बर्ड्स आपस में बात करके हंस रहे हैं। वेयर आर टेबल विथ चेरीज एंड नट्स, और उनके पास जो वो थ्री गर्ल्स हैं, मैरी, सुसैन एंड एमिली, उनके पास एक टेबल है जहाँ पर क्या फैला हुआ है, चेरीज और नट्स, और वो जो बर्ड्स हैं वो उसको एंजॉय कर रही हैं, चेरीज को खा रही हैं, नट्स खा रहे हैं। कम लिव एंड बी मैरी, अब वो क्या कह रहे हैं, आओ, पोइट कहता है आओ और सब खुश हो जाओ। मैरी, यहां पर मैरी का मीनिंग है हैप्पी, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ। मैरी मतलब मैरी एंड ज्वाइन विद मी, आ जाओ सब लोग, खुश हो जाओ और हमारे साथ रहो, हंस के रहो, हमें ज्वाइन करो और हमारे साथ सॉन्ग सिंग करो। कैसा सॉन्ग सिंग करो, हा हा ही। कॉरस मीन्स हियर अ पीस ऑफ, मतलब अ पीस ऑफ म्यूजिक, मतलब एक सॉन्ग है जो सारे मिलकर गा रहे हैं इन अ ग्रुप टुगेदर, ठीक है, सब आपस में मिलकर एक सॉन्ग गा रहे हैं, टू सिंग द स्वीट कोरस ऑफ हा हा ही। हियर इन द होल राइम, in the whole poem, the poet derives the nature of the beauty, happiness from the nature। जो हमें खुशी मिलती है, हम कहीं बाहर जाते हैं, आपको पता है पार्क जाके कितना अच्छा लगता है, बाहर जाके कितना अच्छा लगता है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं और कहीं पार्क जाते हैं या बच्चे बाहर खेलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, उन्हें आपस में वो एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर सब आपस में एंजॉय कर रहे हैं, सब आपस में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। तो हेयर the poet derives the happiness from the nature. He expressed the happiness in many ways, with the forest, with the stream, green hill, meadows, grasshopper, with the painted birds। उसने अलग अलग तरीके से पूरी नेचर की ब्यूटी को दर्शाया है इस पोएम के माध्यम से। ओके, now the poem ends. Okay, thank you guys. Bye bye for today. We'll see in the next class. Now we'll start second unit in the next class.